उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को इदारे की साख्त, इस्तिदाद और मसनूआत के हवाले से ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम की टिला, फील्डिंग, फायरिंग रेंज भी आमद, मश्क भी देखी। आला पेशावराना मयार और महारत की तारीफ। ईवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। उर्दन के शाह की आसिफ जरदारी से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। भारत के खिलाफ जंग में फतह हमारी नहीं, अल्लाह की तरफ से मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कुरानी आयत का भी हवाला। कहा, मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी, यही हमारा जज्बा था। और वनडे सीरीज का आखिरी मैच, श्रीलंका की जानिब से पाकिस्तान को 212 रन का हदफ। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। एटमी ताकत का वजीर आजम है और वो फैसले कैसे करता था कि अपनी बीवी से वो टोटकों के ऊपर वहाँ पे सिरियाँ जलाती थी, बकरों की सिरियाँ जला करती थी वजीर आज़म के अंदर। वहाँ काला जादू का इल्म चलता होता था। दुनिया भर में चर्चे हैं किस तरह एटमी मुल्क का वजीर आजम जादू टोने से फैसले करता था। उसकी अहलिया जादू टोने टोटकों से फैसले करवाती थी। वजीर आजम हाउस में बकरों की सिरियाँ जलाई जाती थी। क्या एटमी रियासत टोने टोटकों के साथ चलती है? एहसन इकबाल का सवाल। कहा, जिस शख्स ने मुझ पर बुहतान लगाया, किरदार कशी की, वो आज अडयाला जेल में निशाने इबरत बन के बैठा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो ओहदे पर रहेंगे, वरना हुकूमत दीगर ऑप्शंस पर गौर करेगी। जिस काम के लिए आए थे वो करें। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वार्निंग। कहा, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ रही है, पंजाब में बॉयकॉट कर दिया क्योंकि ये जानते हैं कि जीत नहीं सकते। इंतखाबात शफाफ होंगे, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारियां फाइनल। रायशुमारी कल होगी। फॉरवर्ड ब्लॉक के एक और रुकन दीवान चुगताई का भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। फैसला फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद किया। अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला, इस्तीफा नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहेंगे। क्रशिंग शुरू न होने से चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। लाहौर में चीनी सरकारी कीमत पर दस्तयाब ही नहीं, 200 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। फैसलाबाद में चीनी नायाब, अक्सर दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं, जहां मैसर है वहां निर्ख 230 से ऊपर। पंजाब हुकूमत का आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। केन कमिश्नर ने मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। कहते हैं क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। 14 की चेकिंग आज से शुरू होगी। विफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करने का फैसला। विफाकी वजीर उवैस लगारी की सरबराही में कायम खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। 1-2 दिन में वजीर आजम को पेश की जाएंगी। राना तनवीर हुसैन कहते हैं, शुगर सेक्टर की एंड टू एंड डी रेगुलेशन की जाएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोटा खत्म किया जाएगा। अगर क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक जाती है तब भी स्टॉक मौजूद है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 60 पैसे इजाफा। डीजल पर लेवी 1 रुपया 60 पैसे। फ्रेट मार्जिन 1 रुपये 82 पैसे और एक्स्ट्रा मार्जिन 24 पैसे फी लीटर कम कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार। तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल पर एक्स्ट्रा मार्जिन 3 पैसे बढ़ाया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं होगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देकर नाराजगी का इजहार किया। प्रोसेस जल्द निपटाने का हुक्म। हैदराबाद फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक वारिस माँ बाप का इकलौता सहारा था। मुलाजमत पर पहला दिन ही आखिरी दिन बन गया। वालिद गम से निढाल। वाक़े का मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री मालिक और पार्टनर्स नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल बेसबब और लापरवाही बरतने समेत दीगर दफात शामिल।
मालिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, दीगर दुकानें और एक फैक्ट्री सील। आतिशबाजी का सामान तहवील में ले लिया गया। मालिक के झुलस कर जाँ बहक होने का भी खदशा। 2 लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट के लिए सैंपल्स ले लिए गए। मुतासरा फैक्ट्री का मलबा उठाने का काम जारी, कई इंसानी आज़ा निकाले गए। सजावल के सरकारी अस्पताल से खातून की लाश रिक्शे में ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शौहर के मुताबिक बीवी को दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर जानबर ना हो सकी। अस्पताल इंतजामिया के एम्बुलेंस देने से इनकार पर लाश चिंची में घर लेकर गया। मौसम की शिद्दत और सेहूनी दहशतगर्दी। गजा में फ़लस्तीनियों के लिए जीना दुश्वार, शदीद सर्दी और बारिश से खैमों में ज़िंदगी गुजारना मुहाल। बच्चे बुजुर्ग सर्दी से ठिठर गए। खान यूनिस में सेहूनी फ़ौज की बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद। मलबे से मजीद 15 शुहदा के जसद खाकी मिल गए। बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीली। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद कल इस्लाहात का ऐलान करेंगी। सियासी पनाह का दौरानिया 5 के बजाय 2.5 बरस। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 बरस तक इंतजार करना होगा। काम करने के काबिल अफराद माली मदद से महरूम रहेंगे। नए कवानीन से पहले से मौजूद सियासी पनाहगुज़ीन मुतासिर नहीं होंगे। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा। अमरीकी हमले में अफजूदगी के मकामात तबाह हो गए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं एटमी तनसीबात आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में है। अमरीका और इसराइल खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के जिम्मेदार हैं। समुद्री तूफान क्लाउडिया से बरतानिया के बाद पुर्तगाल में भी तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, तूफानी हवाओं से बिल बोर्ड्स और दरख्त गिर गए। स्पेन के साहिली इलाके भी शदीद मुतासिर। इंग्लैंड और वेल्स में बहाली की सरगर्मियां जारी। स्पिन जाल की चाल भारत को उल्टी पड़ गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 30 रन से शिकस्त। 124 रन के ताकुब में 93 रन पर ढेर, बड़े बड़े नाकाम। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर के मैच में 8 शिकार, मैन ऑफ द मैच करार। ईडन गार्डन की पिच तनकीद की जद में। जब 4 दिन तक पिच को पानी न दिया जाए तो फिर यही होता है गंगोली का तबसरा। हरभजन ने पिच टेस्ट क्रिकेट से मजाक करार दिया। रेस्ट इन पीस टेस्ट क्रिकेट के हैशटैग का इस्तेमाल। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट में नई जिम्मेदारी मिल गई। पाक शाहीन्स अंडर 19 के मामला देखेंगे। पाकिस्तान में होने वाली सीरीज में और ट्रेनिंग में टीमों के हमरा होंगे, टीम के साथ दौरा करेंगे। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाक भारत टाकरा, दोनों टीमें दोहा में आज टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम ने पहले मैच में ओमान को शिकस्त दी। पेशावर में चमचमाती पुरानी और नायाब गाड़ियों की धूम। क्लासिक कार शो में क़याम पाकिस्तान से कबल की लश्कारे मारती गाड़ी मरकज़े निगाह। कदीम गाड़ियों के मेले को रिवायती खटक डांस ने 4 चांद लगा दिए।